एक व्यापारी का बच्चा होता है, पहले से बिजनेस स्टैब्लिश है, तो वो बेस लेवल से चीजें सीखता ही नहीं है, वो उसी लेवल से सीखता है, जरूरत भी नहीं क्योंकि उसी लेवल से काम चल जाता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी बेस लेवल से जब उठता है तो उसे सब कुछ पता होता है। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति नहीं देखा, चाहे उसने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, उसके बाद वो हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, कंपनीज भी ठीक नहीं होती, तो चलो कंपनी ठीक नहीं थी या उसकी टीम में कुछ भी इश्यू आ गए, बट अगर उसने कुछ अच्छी टीम बनाई, नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, तो मैंने आज तक एक व्यक्ति नहीं देखा जो जिंदगी में सफल ना हुआ हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद व्यक्ति जिंदगी में जरूर सफल हो जाता है, क्योंकि वो सफलता के नियम सीख लेता है। वो ऐसी ऐसी चीजें सीखता है जो उसे बाहर बाजार में कोई नहीं सिखाएगा। जब मैं घर से निकलता था, मैं सुबह जाता था, शाम को आता था, मेरे मां बाप को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, उन्हें पता है बस ये मेहनत कर रहा है। दे नेवर न्यू कि यार मैं कहां पे जा रहा हूं, मैं कैसे काम कर रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं लोगों को प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं या प्लान दिखा रहा हूं या मैं जो भी कर रहा हूं, उन्हें नहीं मतलब था, उन्हें पता भी नहीं था। उन्हें पता था बस मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे मेरा गोल दिखता था कि भाई मुझे तो सर्वाइवल से ऊपर निकलना है। पैसा कमाने के लिए जो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा ना। कंपनी को टर्नओवर चाहिए तो टर्नओवर तो हमें देनी पड़ेगी। एंड आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपके ऊपर बॉस नहीं होता, कोई बताने, कोई डंडा करता है क्या तुम सब पे, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर भाई? कोई डंडा नहीं करता, कोई बोलने वाला ही नहीं है तुम्हें, तुम काम पे जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी, वॉलंटरी आप काम कर रहे हो। बट इट इज अप टू अस कि हम कितनी मेहनत करते हैं। तो वो सारी मेहनत मैंने बहुत जल्दी करी क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। एंड आज इसीलिए मैं इंडिया में बोलता हूं भाई, और आप सब ये वीडियो को जो देख रहे हो ना, इसकी क्लिप काट लेना और गांव गांव में पहुंचा देना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई तुम्हारे बापू का चलता हुआ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लिंक्स नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, स्किल्स नहीं है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, तो चुपचाप से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कोई और रास्ता नहीं। एंड चलो बजाओ बजाओ। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो, अगर उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, लीडर्स अच्छे हैं, और आपको एक व्यक्ति मिल जाता है जो बोलता है मैं तेरा साथ दूंगा, इस जिंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इसके अलावा मैंने जितने भी बिजनेस करे नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, किसी ने मुझे नहीं बोला कि मैं तेरा साथ दूंगा, किसी ने नहीं बोला कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू कर तो सही। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले दिन अपलाइन बोलता है जहां लेकर जाना है मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा। टॉप मैनेजमेंट से लेके आपके जो डायरेक्ट अपलाइन तक हर बंदा कहता है वी विल हेल्प यू। दिस इज अ हेल्पिंग कल्चर। जो आप लीडरशिप सीखोगे, अब डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद एक इंसान बन जाता है। बट एक बात बताता हूं, इस चीज को नोट करना, हर आदमी सब कुछ नहीं बेच सकता और बेचना भी नहीं चाहिए। हर आदमी सब कुछ नहीं बेच सकता और बेचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी बेच सकता हूं, तो मैं बोलूंगा ये बहुत शातिर आदमी हो सकता है, चोर हो। हाँ, अगर वो कहता है मैं कुछ भी बेच दूंगा, इसका मतलब है जो सामने वाले के हित में नहीं है चीज, मैं वो भी बेच दूंगा। मैं तुम्हें जहर भी बेच दूंगा। कुछ भी बेचने का मतलब क्या होता है? जो एक अच्छा सेल्समैन होता है या अच्छा नेटवर्कर होता है, वो वही बेचता है जिसपे उसे यकीन होता है, जिसपे उसे फेथ होता है। इफ यू सेल एनीथिंग इन लाइफ, यू ओनली सेल जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर आपको यकीन हो, जो चीज अच्छी हो, जो सामने वाले के लिए अच्छी हो। अगर सामने वाले के लिए अच्छी नहीं हो तब भी आप बेच रहे हो, तो आप गलत काम कर रहे हो। एक अच्छा सेल्समैन कभी ऐसा नहीं करता, एक अच्छा नेटवर्कर कभी ऐसा नहीं करता। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, अब हम कहते हैं इंडिया को अमीर बनाना है। मैं कहता हूं हर उस व्यक्ति को जिसे अमीर बनना, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, भाई तू जो मर्जी करना चाहता हो जिंदगी में, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन कर। कुछ भी करना चाहता हो,
तेरे को कल को इंजीनियर भी बनना है ना, और अगर अच्छा इंजीनियर बनना है उसके बाद तू सोचता है कि मैं एक अपनी इंजीनियरिंग कंपनी खोलूंगा या कुछ भी काम करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर। क्यों? क्योंकि जो तुझे यहां सीखने को मिलेगा वो तुझे ना IIM में भी नहीं सिखाया जाएगा। जो तुझे यहां पे सीखने को मिलेगा, यहां पे बहुत परेशानियां आएंगी, टीम बिखर जाएगी, पैसा आएगा फिर नहीं आएगा, फ्लक्चुएशंस आएंगे, सब कुछ होगा। प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, तू वो सब काम करेगा जो तू कहीं और नहीं करेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग वो काम करते हैं जो कोई नहीं करना चाहता, तो उन्हें वो मिलता है जो किसी और को नहीं मिलता। मैं पहले ही साल जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मेरा पहले ही साल ट्रिप क्वालिफाई हुआ, मैं ग्रीस गया। मैंने देखा भी नहीं था यूरोप, और मैं आपको बताऊं मेरे पासपोर्ट पे पहले ही ठप्पा यूरोप का लगा। शेनेगन वीजा पहला वीजा मिला मुझे, और मैंने पासपोर्ट भी तभी बनाया था जब मेरा यूरोप का ट्रिप क्वालिफाई हो गया। मेरा पहले पासपोर्ट ही नहीं था, कहीं जाना ही नहीं था बाहर। नेटवर्क मार्केटिंग से मैं यूरोप गया तो मेरा ना दिमाग इतना खुल गया कि मुझे लगा कि जिंदगी में क्या क्या पॉसिबल है। अभी हम लोग कुएं के मेंढक हैं, हमने देखी ही नहीं दुनिया, हमने दुनिया देखी ही नहीं। मैंने देखनी शुरू करी तो मुझे पता लगा पॉसिबिलिटीज क्या है। मैं यूरोप में गया, मैंने देखा लोग बहुत अमीर है, वहां का गरीब से गरीब, यहां पे अगर एवरेज बात करूं वहां के गरीबों की एवरेज, तो यहां पे वो करोड़पति आदमी, एक तरीके से गरीब आदमी है वहां पे। मैं बताता हूं, कई बार मैं मोंटी कार्लो गया, मोनाको, अगर आपको जगह पता हो, वहां पे एक बहुत बड़ा कसिनो है जहां पे आम आदमी को घुसने नहीं देते, ठीक है जी। वहां की टिकट भी कई महंगी थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मेरे क्रूज में कसिनो था तो मैं वहां पे गया नहीं। तो वहां पे मेरी गाइड ने मुझे बोला, जो मेरी वहां पे गाइड थी जो हमें घुमा रही थी, उसने बोला यहाँ पे ना आम आदमी से टकरा मत जाना या कुछ बोल मत देना, यहाँ पे सब करोड़पति हैं, यहाँ पे सब मिलियनेयर है। यहाँ पे कोई आम आदमी बूढ़ा बैठा होगा ना, वो 100 करोड़ का 1000 करोड़ का मालिक होगा, उसे भी नहीं पता होगा इतना पैसा यहाँ पे लोगों के पास। तो दैट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, आप कह सकते हो, मैं नहीं कहूंगा, दैट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट सारे लोग अमीर हैं। इन लोगों का कंट्री का बहुत पैसा है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इनके पास पैसा है, बट एवरेज अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, या पर कैपिटा इनकम भी क्या, उनको कमाने की भी जरूरत नहीं है, इतना पैसा उनके पास, ठीक है। ऑलरेडी दे हैव टू मच मनी। वहां पे टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, फ्रांस के पास पड़ती है। तो वी वेंट देयर एंड वी सॉ यहाँ पे सबके पास पैसा, सब करोड़पति हैं, सब करोड़पति हैं। कह रहे 90% लोग करोड़पति हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा बाकी के 10% भी काफी अमीर होंगे, एंड वो भी डॉलर मिलियनेयर, यूरो मिलियनेयर है। शी सेड दे ऑल आर मिलियनेयर्स, मींस यूरो मिलियनेयर। अगर मैं डॉलर की बात करूं, एक डॉलर मिलियनेयर कौन होता है, इसके पास कम से कम 7 करोड़ रुपए होते हैं, है ना, यूरो मिलियनेयर। सो सब करोड़पति हैं। क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं है। ओके, कैसे होगा? सबसे पहले उन्हें वो सोच लानी पड़ेगी, और मेरे एक सेमिनार से वो सोच नहीं आएगी जब तक वो बंदा बार बार वो चीजें नहीं देखेगा कि ये चीजें पॉसिबल है। कोई बंदा आके वहां पे तुम्हारे नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता है मैंने अभी शुरू किया 2 साल पहले, मैं अपनी BMW ले आया, तो तुम्हें एक यकीन आता है कि शायद मैं भी कर सकूं। कोई बंदा शुरू करता है, वो 6 महीने पहले शुरू करता है, कहता है मेरी 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम हो गई। तुम्हें लगता है हाँ यार, यहाँ पे 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है, ये यकीन आता है। क्या बाहर मुझे किसी भी और बिजनेस में यकीन आता है कि ये हो सकता है? मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं सक्सेस के। हमारे दिमाग में ये तभी सेट होता है जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, ये कर गया, ये भी होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ना आपके दिमाग में सेट कर देता है कि जितना तुम कुछ सोचते हो वो सब होता है यहां पे। मैं कहता हूं आपके नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद दुनिया बोलती है यहां पे प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और हमारे पैसे लग गए। भाई देख, तू प्रोडक्ट खरीद रहा है, तुझे ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, तू ऐसे एनवायरमेंट में जा रहा है, वो कुछ भी नहीं है। तूने 10, 20, 50 हजार के प्रोडक्ट ले भी लिए, वो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, मैंने 7 लाख का बिजनेस शुरू किया, नहीं चला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा, तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। वो 10, 20, 50 हजार से कोई दिक्कत नहीं है, वो 10, 20, 50 हजार से कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रोडक्ट तुम यूज कर लोगे, ठीक है। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में महंगे प्रोडक्ट होते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, ओवर प्राइस प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे कहते हैं? कितने लोग कहते हैं ओवर प्राइस प्रोडक्ट होते हैं?
मैं कहता हूं मेरा एप्पल भी ओवर प्राइज्ड है। मैं एक एप्पल आईफोन एक्स यूज करता हूं, मैंने वो खरीदा था तकरीबन 1 लाख रुपए का उसका एमआरपी था तब, तो 1 लाख रुपए का फोन वो ओवर प्राइज्ड है। मेरी घड़ी ओवर प्राइज्ड है, मेरा जूता ओवर प्राइज्ड है। मैंने 8 लाख रुपए की घड़ी खरीद ली, ओवर प्राइज्ड है। कहता सोना लगा, मैंने कहा कितने का? मैं सुनार हूं भाई, मैं ज्वेलर हूं, बता। मेरे फादर का ज्वेलरी का बिजनेस, कितना सोना लगा? 10 ग्राम 20 ग्राम कितना लगा है? 10 ग्राम सोना लगा है, 40,000 का सोना है। 20 ग्राम लगा, 80,000 का सोना हो गया, 8 लाख कैसे हो गया? वो भी हम सिखाते हैं ना, ब्रांड बनाओ अपना। ब्रांड बनता है तो 80,000 की चीज 8 लाख की भी बिकती है। कंपनी ने एक ब्रांड बनाया, ठीक है, ओवर प्राइस है, मैं मानता हूं ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस चीजें बिकती हैं, बट क्या वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है? डेफिनेटली है, तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट से ऊपर आपका प्लान। आप जब प्रेजेंटेशंस करते हो, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस पिच करना सीख रहे हो। आप बिजनेस पिच करना सीख रहे हो, बिजनेस को कैसे पिच किया जाए। सामने वाला चाहे वो 50,000 की चीज खरीद रहा है, चाहे 10,000 की चीज खरीद रहा है, वो एक कस्टमर हो सकता है। और अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो बच्चे स्टार्टअप करके भी नहीं सीख पाते कि इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। और तुम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सीखते हो क्योंकि रोज प्रेजेंटेशंस करते हो।